वीडियो बना रहा है, अबे बना ले, सारी वीडियो बना ले। AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1875 में इस यूनिवर्सिटी की नींव रखी गई थी। भारत का पार्टीशन, मुस्लिम लीग और जिन्ना, तीनों का संबंध AMU से ही है। आज भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर जिन्ना की फोटो लगी हुई है। किसी में हिम्मत नहीं है कि उस फोटो को हटा सके। मुस्लिम लीग के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने देश का बंटवारा करवाया, करोड़ों हिंदुओं की जान ली, वही मानसिकता आज मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में है। वही मानसिकता आज AMU में पनप रही है। बृहस्पतिवार को हिंदू छात्रों के द्वारा, छात्र छात्राओं के द्वारा AMU के परिसर में होली का पर्व मनाया गया। यह बात उस ही यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने वाले मुस्लिम छात्रों को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने हिंदू छात्रों पर हमला कर दिया, उनको दौड़ा दौड़ा कर पीटा। क्या AMU में होली मनाना हराम है? मैं ये पूछना चाहता हूं। पुलिस प्रशासन ने जब कार्रवाई की और 6 से 7 मुस्लिम लड़कों पर FIR दर्ज की, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यही कहावत बिल्कुल सच हो गई। शुक्रवार के दिन यानी अगले दिन AMU के परिसर में जुमे की नमाज पढ़ी गई। प्रशासन को धमकाया गया, डराया गया और कहा गया जब तक मुस्लिम छात्रों के ऊपर दर्ज हुई FIR वापस नहीं ली जाएगी, तब तक AMU को संचालित नहीं होने दिया जाएगा, और आंदोलन की चेतावनी दी। अलीगढ़ कोई पाकिस्तान में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। AMU कोई पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी नहीं है या अफगानिस्तान में। ये भारत का एक प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर में, जिसको हरिगढ़ हम कहते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना जो पार्टीशन का आरोपी है, उसकी आज भी फोटो उसी यूनिवर्सिटी में लगी हुई है। किसी की हिम्मत नहीं होती कि जिन्ना की फोटो वहां से हटा सके। सत्ता परिवर्तन हुए, देश में हुए, स्टेट में हुए, मुख्यमंत्री बदले गए, नए मुख्यमंत्री आए, लेकिन AMU की पावर और AMU के अंदर पढ़ने वाले मुस्लिम छात्रों की शक्ति तो आप देखिए। मोहम्मद अली जिन्ना की आज तक फोटो हटाने की हिम्मत न तो प्रशासन की हुई, न सत्ता की हुई। उसी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने वाले छात्रों को होली ना मनाने देना, दिवाली ना मनाने देना, हिंदू पर्वों पर उनका मजाक बनाना, ये आम बात है, ये कोई नई बात नहीं है। ऐसी ही एक यूनिवर्सिटी दिल्ली में है, JNU। AMU और JNU, अगर मैं कहूं तो दोनों सगे भाई है। JNU में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर और AMU में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर जिन्ना और नेहरू, अगर कहूं तो दोनों एक तरीके से सगे भाई ही है, दोनों पार्टीशन के आरोपी है। JNU के अंदर भारत तेरे टुकड़े होंगे, हिंदुओं की कब्र खुदेगी,
न जाने ऐसे कितने स्लोगन जेएनयू के अंदर लगाए गए। यही सेम स्लोगन एएमयू के अंदर लगाए जाते हैं। जननी है भारत के अंदर इस्लाम की एएमयू, जननी है। आपको याद होगा, अभी अधिक समय नहीं बीता है, उत्तर प्रदेश की एसटीएफ ने, स्पेशल टास्क फोर्स ने आतंकवादी गिरफ्तार किए थे जो महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी महाराज जी की हत्या करने के लिए भेजे गए थे। दासना देव मंदिर की जिन्होंने रेकी तक की थी, जिनको उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स ने गिरफ्तार किया, उनका संबंध भी एएमयू से था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से था। प्रशासन को सब पता है, सत्ता को सब पता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। इसको या तो आप प्रशासन की कमजोरी कह सकते हैं, या सत्ता के दबाव में आकर प्रशासन कुछ कर नहीं पा रहा है। और सत्ता जो बनती तो हिंदुओं की वोटों से ही है, लेकिन हैंडल और उसको संचालित इस्लामिक जिहादी करते हैं। बिना हिंदुओं के वोटों के कोई भी देश में राजनीतिक दल सत्ता हासिल नहीं कर सकता, लेकिन उसके बावजूद इसको संचालित इस्लाम करता है। एक फिल्म आई थी जिसमें एक डायलॉग था, मशहूर डायलॉग, कि सत्ता चाहे तुम्हारी हो लेकिन सिस्टम हमारा है। इसको हिंदुओं ने मजाक में लिया, हल्के में लिया। यह कोई मजाक का कोई वर्ड नहीं था, या कोई काल्पनिक कोई शब्द नहीं था जिसको ऐसे ही बोल दिया गया। ये हकीकत में हो रहा है आज हमारे देश के अंदर। सत्ता में चाहे योगी बैठा हो या कोई भी बैठा हो, लेकिन पावर देवबंदों के पास है, देवबंद के पास है पावर, जेएनयू के पास है पावर, एएमयू के पास है। और ऐसी देश में 30 से ज्यादा इस्लामिक यूनिवर्सिटियों के पास है, इस्लामिक विश्वविद्यालयों के पास है। आप गूगल कर एक बार देखिएगा, देश के अंदर कितनी मुस्लिम यूनिवर्सिटी है और सालाना कितने इस्लामिक उन यूनिवर्सिटी के अंदर से ग्रेजुएट होकर सरकारी पदों तक जाते हैं, और सरकारी पदों पर जाकर वहां पर जिहाद करते हैं। अर्थात इस्लाम के हिसाब से उनकी पवित्र लड़ाई वो किसी भी प्रकार से हो, काफिरों के मस्तिष्क में अगर आप ग्राउंड पर, इस्लाम कहता है, ये मैं नहीं कहता, ये मेरे शब्द नहीं है, इस्लाम के शब्द है। अगर आप जिहाद ग्राउंड पर ना कर सके तो आप काफिर के दिमाग में जिहाद कीजिए। ये इस्लाम, और उनके हिसाब से इसको इस्लाम की पवित्र लड़ाई कहा जाता है, जो काफिरों के खिलाफ लड़ी जाती है। जननी एएमयू है और देवबंद है, और सत्ता इनके सामने नतमस्तक है। जैसे ही होली का पर्व आता है, तब ज्ञान के देवता ऑटोमेटिक प्रकट हो जाते हैं। कहते पानी बर्बाद नहीं करना, हमें रंग नहीं लगाना, और एक पर्व के नाम पर सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों बेकसूर जानवरों की बलि दे दी जाती है, उनकी हत्या कर दी जाती है। खरबों लीटर पानी उसमें बर्बाद होता है। तब वो ज्ञान कहा जाता है आज तक हमारे समझ में नहीं आया। और अगर गलती से हिंदुओं से गलती से रंग उनके ऊपर गिर गया तो मारने के लिए दौड़ते हैं। बल्कि एएमयू के अंदर जो छात्र होली मना रहे थे, छात्र छात्राएं,
वे अलग बना रहे थे। ना तो उन्होंने किसी के ऊपर रंग डाला, ना किसी के साथ बदतमीजी की। उसके बावजूद भी उन्हें ये बर्दाश्त नहीं हुआ और हिंदुओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। लेकिन किसी की ओर से कोई आवाज नहीं उठी, किसी की ओर से कोई आवाज नहीं उठी। ना कोई हिंदू संगठन इस पर बोला, ना कोई बड़ा धर्मगुरु इस पर बोला। मैं किसी का नाम लेकर किसी को टैग नहीं करूंगा। ना कोई सत्ताधारी पार्टी का कोई बड़ा नेता इस पर बोला जो गौ भक्षकों के लिए पार्लियामेंट में आंसू बहाता है। ये कमजोरी हिंदुओं की है, ये नामर्दानगी हिंदुओं की है कि उनका कोई नहीं है, ना सत्ता उनकी है, ना प्रशासन उनका है, ना उनके धर्मगुरु उनके हैं। बस मैं और कुछ नहीं कहना चाहूंगा, यही कहूंगा कि अब डर कर रहना सीखे इस देश में, क्योंकि होली मनाना हराम है और हराम जो होता है उसको कुछ भी मनाने का अधिकार नहीं रहा इस देश में। होली हो, दिवाली हो, भैया दूज हो, रक्षाबंधन हो, छठ हो, जो भी त्योहार होते हिंदुओं के, वो हराम है, वो नहीं मनाने चाहिए। अगर हमारे देश का एक धड़ा आपको मने करता है तो मने हो जाइए, वरना पिटने के लिए तैयार रहे भाई। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।